चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि हमारी नए आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम बात करेंगे ज़ाब्ता फ़ौजदारी की दफ़ात 107 और 151 के हवाले से, जिसको पंजाबी में 751 भी कहा जाता है। ये किन सूरतों में लागू होती है? अगर आप नक्शे अमन या सुकून आमा में खलल डालते हैं या फिर दंगा फसाद या लड़ाई झगड़ा करने की कोशिश करते हैं तो कार्ड लाई जाती हैं। दफ़ा 107 में बताया गया है कि ये अमन की ज़मानत के लिए जो है वो ये दफ़ा है, और जो 151 है इसमें गिरफ़्तारी के हवाले से बताया गया है। 107 जो है वो पढ़ते हैं इसके हवाले से। सब सेक्शन 1 कहता है, जब कभी किसी मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल को इत्तला दी जाए कि गालबन कोई शख्स नक्शे अमन का मर्तकब होगा या सुकून आमा में खलल डालेगा या कोई ऐसा बेजा फेल करेगा जिससे गालबन कोई नक्शे अमन पैदा होगा या सुकून आमा में खलल पड़ेगा, तो मजिस्ट्रेट अगर इसकी राय में कार्रवाई करने का काफ़ी मजाज होगा तो हस्बे ज़ैल महकूम करदा तरीक़ा से ऐसे शख्स को ये वजह बताने का हुक्म सादर करेगा कि उसे ऐसी मुद्दत के लिए जो 1 साल से ज़ायद ना हो, जैसा कि मजिस्ट्रेट मुकर्रर करना मुनासिब समझे। अमन के लिए मुतल्लिका माह या बिला ज़मानत तहरीर करने का हुक्म क्यों न दिया जाए। सब सेक्शन 2 में कहा गया है कि इस दफ़ा के तहत कोई कार्रवाई ज़ेर अमल ना लाई जाएगी जब तक या तो वो शख्स जिसकी निस्बत इत्तला मिली हो या वो मकाम जहाँ नक्शे अमन या खलल का अंदेशा हो वैसे मजिस्ट्रेट के इलाका इख्तियार की मकामी हदूद के अंदर ना हो और किसी मजिस्ट्रेट के रूबरू बजिज़ सेशन जज की मंजूरी के कोई कार्रवाई अमल में ना लाई जाएगी जब तक कि वो शख्स जिसकी निस्बत इत्तला मिली हो और वो मकाम जहाँ नक्शे अमन या खलल का अंदेशा हो दोनों इस मजिस्ट्रेट के इलाका इख्तियार की मकामी हदूद के अंदर ना आते हों। ऐसा मजिस्ट्रेट का तरीक़ा इख्तियार के सब सेक्शन 1 के तहत कार्रवाई करने का इख्तियार ना दिया गया हो तो उसको क्या करना चाहिए। जब कोई मजिस्ट्रेट जिसको सब सेक्शन 1 के तहत कार्रवाई अमल करने का इख्तियार ना दिया गया हो या बावर करने की वजह रखता हो कि किसी शख्स की निस्बत एहतमाल है कि वो नक्शे अमन करेगा या सुकून आमा में खलल डालेगा या कोई ऐसा फेल बेजा करेगा जिससे गालबन नक्शे अमन पैदा होगा या सुकून आमा में खलल पड़ेगा या ऐसा नक्श या अमन या खलल पड़ेगा कि ऐसे शख्स को हिरासत में रखे बगैर किसी दीगर तरीक़ा से कोई चारागोई नहीं हो सकती, तो ऐसा मजिस्ट्रेट अपनी वजूहात कलम बंद करके मजाज होगा कि ऐसे शख्स के ख़िलाफ़ अगर वो पहले से हिरासत में या अदालत में ना हो गिरफ़्तारी का वारंट जारी करेगा और ऐसे शख्स को माँ अपनी वजूहात की नकल के ऐसे मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा जो मुकदमा की निस्बत अमल करने का इख्तियार रखता हो। सब सेक्शन 4 कहता है कि वो मजिस्ट्रेट जिसके रूबरू किसी शख्स को सब सेक्शन 3 के तहत भेजा गया हो अपनी सवाबदीद में पर मजाज होगा कि इस दफ़ा के तहत अपनी तरफ से की जाने वाली मज़ीद कार्रवाई होने तक ऐसे शख्स को हिरासत में रखेगा। ये था सब दफ़ा 107 और अब पढ़ते हैं दफ़ा 151। ऐसे जराइम के इंसदाद के लिए गिरफ़्तारी। अरेस्ट टू प्रिवेंट सच ऑफेंसेस। जिस पुलिस अफसर को ये इल्म हो कि कोई शख्स किसी जुर्म काबिल दस्त अंदाज़ी के इर्तिकाब का कसद कर रहा है तो इसको इख्तियार है कि मजिस्ट्रेट के हुक्म और बिला वारंट के इस शख्स को गिरफ़्तार करेगा जो ऐसा करने का इरादा रखता हो, बशर्तिका वैसे ओहदेदार की दानिश में जो इस जुर्म के इर्तिकाब का इंसदाद और तरह पर ना हो सकता हो। सब दफ़ा 151 में कहा गया है कि इस
इसका मकसद जुर्म काबिल दस्त अंदाज़ी पुलिस के अर्तकाब को मरतब करने वाले को गिरफ़्तार करते हुए रोकना है, लेकिन ऐसी गिरफ़्तारी जो इस दफ़ा की एमरजेंसी को ख्याल किए बगैर अमल में लाई जाए वो गैर कानूनी है। इस दफ़ा के तहत इख्तियार महदूद नौइयत के हैं, जिन्हें सिर्फ इस सूरत में इस्तेमाल किया जाता है जब किसी और ज़रिए से जुर्म के इर्तिकाब को रोकना मुमकिन ना हो। इस दफ़ा का मकसद ये है कि इस शख्स को किसी जुर्म के इर्तिकाब का इरादा रखता हो इर्तिकाब जुर्म से कबल गिरफ़्तार करके जुर्म का इंसदाद किया जाए। इसके तहत पुलिस अफसर बिला वारंट किसी शख्स को गिरफ़्तार कर सकता है। बिला वजह और बगैर किसी हंगामी ज़रूरत के किसी शख्स को गिरफ़्तार करना गैर कानूनी है। ऐसा शख्स जिसकी तरफ से अमन व अमान में खलल डालने का खदशा हो इस दफ़ा के तहत गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता। अगर कोई शख्स जुर्म करने की नीयत रखता हो, जुर्म के इर्तिकाब से कबल गिरफ़्तार कर लिया जाए, तहम गिरफ़्तार करने वाले पुलिस अफसर को ये इल्म होना चाहिए कि मतलूबा शख्स का इरादा काबिल दस्तअंदाज़ी जुर्म करने का था, तो ऐसी सूरत में वो गिरफ़्तार कर सकता है। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो इसको लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।